मेरी आज की कहानी है दोस्तों, सौतेली माँ। किसी राज में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारण रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेला पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने का मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी नहीं सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन एक अकेलापन की महसूस करने लगा। राजा ने ये रानियों को प्यार के लीन में खो गया। राजा के पास 1400 घोड़ा गाय थी। उसमें एक धेनु था। नई की रानी को एक साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नई की रानी को अपने बेटा से प्यार, सौत के बेटे बेटी की नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे के दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को सदा फटकारी रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसके खुदी चुन्ही का रोटी खिलाती। राजकुमार खुदी चुन्ही को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भर पेट पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी ने सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलिदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसे खुदी चूनी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन बात है कि धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब मैं तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नई की रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा तो फिर तेरे खातिर अब तुम्हारा दुख मुझे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताती हूँ जो हर हमेशा तेरे काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा किया कि धेनु गाय आकाश के उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ की खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए तो याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्ग लोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ गया। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी के बीच धारा में बक्सा उप लाकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए तैयार ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार के धेनु गाय को याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय, राजकुमार ने अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस के हाथ मिलाया और नदी में पाट पर उठाकर धोबी घाट पटकने लगा। 2 4 10 पटक कर जब खींच कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया और पुनः उसे बक्स में बंद करके नदी में धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा में आते देखी और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम के विभोर हो गया और राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरे भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर तुम दोनों एक दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगे वह अवश्य करेगा। तुम्हें कहना, जंगल में बागेन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह जो ही दूध लाने जाएगा उसी जंगली जानवर मारकर खा जाएगा। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कही। राजकुमार सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसीलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमारी
राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वहां जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघीन को बच्चा मात पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघीन को बच्चे को मारने के लिए दौड़ा रहा था। तभी राजकुमार बाघीन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघीन पहुंची तो अपने बच्चे को देखकर घबराई। जब बाघीन की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एक एक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघीन ने बच्चे से कहा, इसे मत मारो। इसी तरह आज हमारा जान बचाया, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। यह बात सुनकर बाघीन बड़ी खुश हुई। बाघीन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघीन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, एक रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघीन तथा बच्चे के से सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले में एक बाल्टी दूध और एक साथ बाघ बाघीन देखती तो दांतों तले उंगली दबा गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुना तो उसका अक्ल फीका पड़ गया और फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरीके निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसे जंगल में एक गूलर का फूल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गूलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। गूलर पेड़ की कहानी सुनने के इस गूलर पर 7 तोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गूलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। जो ही पेड़ पर चढ़ने के लगा कि चुड़ैल ने हड़तोड़ मचाया शुरू कर दिया। सबके राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगा। राजकुमार का अक्ल गुम हो रहा था। अंत उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय इतने कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैल को बाल पकड़कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गूलर की बात कही, लेकिन एक गूलर को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गूलर तो क्या, मैं समूच पेड़ उठाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गूलर का सचमुच पेड़ ही उठा लिया और घर तक पहुंचा दिया। जब राजकुमारी देखती तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। राक्षस को सारी बातें कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया और फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना है गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई बोली, भैया एक